everyone, welcome to Sama Podcast. This is Bushra Khan. Today we have advocate Zain Ali Qureshi, cyber law expert. इनसे जानेंगे साइबर क्राइम क्या होता है, सोशल मीडिया किस तरह इस्तेमाल किया जाए और सोशल मीडिया क्राइम क्या होता है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम जी. कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू. सबसे पहले तो ये बताइए साइबर क्राइम क्या है. देखिए साइबर क्राइम कोई भी एक ऐसा जुर्म है जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता हो, जिसके अंदर कोई मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हो, लैपटॉप इस्तेमाल होता हो, इंटरनेट इस्तेमाल होता हो. अब इसकी दो कैटेगरीज हैं. एक कैटेगरी है इसकी फाइनेंशियल क्राइम और एक कैटेगरी है सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम. अगर हम सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स की बात करते हैं, उसकी आगे से सब कैटेगरीज हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग है, साइबर बुलिंग है, डेफेमेशन है, और उसमें डिफरेंट किस्म की और कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसको हमारे पास जो प्रेजेंट लॉ है पाकिस्तान में, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसके तहत उसको डील किया जाता है. ठीक सर, सबसे पहले तो ये बताइए फाइनेंशियल क्राइम्स आजकल बहुत हो रहे हैं, स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, मैसेजेस बहुत आते हैं लोगों को कि आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे लिंक, तो आपके ट्रांजैक्शंस या कोई OTP, इस हवाले से बताइए कि फाइनेंशियल क्राइम किस तरह से आ रहे हैं. देखिए फाइनेंशियल क्राइम बेसिकली दो तरीकों से लोगों को ट्रैप किया जाता है. द फर्स्ट इमोशन इज़ कि उनको लालच दिया जाता है कि आपका इनाम निकल आया है. राइट. अगर आप मैसेज शेयर करेंगे तो इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, अगर आप इस कॉल का जवाब देंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपने लकी ड्रॉ में अप्लाई किया हुआ था. इसी तरीके से बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोगों को डिफरेंट किस्म की लकी ड्रॉ स्कीम्स का बताया जाता है, जिसमें वो ट्रैप हो जाते हैं. और दूसरा जो इसमें जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ द इमोशन ऑफ फियर, जहाँ पे लोगों को डराया जाता है कि आपका बेटा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया. बिल्कुल बिल्कुल. इसी तरीके से लोगों को डराया जाता है कि अगर आपने अपना अकाउंट हमारे साथ शेयर ना किया, पासवर्ड्स हमारे साथ शेयर ना किया, तो आपका बैंक का अकाउंट बंद हो जाएगा. किससे बचा जाए इन सब चीज़ों से? देखिए इस फाइनेंशियल फ्रॉड में बचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप सेल्फ अवेयर हों. आप कभी किसी से अपना डाटा मत शेयर करें, किसी अननोन कॉल को मत उठाएं, आप किसी अननोन कॉलर के साथ अपनी डिटेल्स मत शेयर करें. कोई लिंक्स को ना टैप करें या उनको. यस, आप वहाँ पे भी मोहतात करें. जब आप मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन कभी मत शेयर करें. मैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में लोगों को ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो ये फ्रॉड आपके साथ हो ही नहीं सकता अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ ना शेयर करें. लेट्स सपोज इसमें एक छोटी सी अवेयरनेस है कि अगर आपका कोई शख्स आपके बैंक से बात कर रहा है और वो आपसे आपके पासवर्ड्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ स्कैम इसलिए कर रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी आपके मैनेजर के पास मौजूद है. तो ये आम तौर पे ऐसी कॉल्स के ऊपर आपने ये एक दफ़ा ज़रूर सोचना है कि जो शख्स मुझे कॉल कर रहा है, क्या ये जो इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगना चाह रहा है ये ऑथेंटिक है या नहीं है. बिल्कुल ठीक बात. इसी तरीके से अगर कोई शख्स आपके ये कॉल करके कह रहा है कि आपका बेटा गिरफ्तार हो चुका है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपने बेटे से रब्ता करें कि वो कहाँ पे है. हो सकता है कि आप उतनी देर में पैसे तो उनको भेज दें, लेकिन बेटे के बारे में आपको मालूमात ये पता चले कि बेटा जो है वो घर पे था या दोस्तों के साथ खेल रहा था. बिल्कुल ठीक बात की आपने कि पहले हमेशा वेरीफाई करें कि जो भी आपसे बात कर रहा है फ़ोन के उस पार वो सच है कि नहीं, और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पास ना करें. हमारी कोशिश है कि नाजरीन के साथ जितनी अवेयरनेस हो सके हम कर सकें. इसके साथ साथ जब बात करते हैं सोशल मीडिया क्राइम की, आपने कहा कि सब ब्रांच बनती है साइबर क्राइम के अंदर ही सोशल मीडिया क्राइम की. जी. सोशल मीडिया क्राइम क्या है? देखिए तमाम वो क्राइम्स जो सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू लोगों के साथ कमिट होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है. एक आम क्राइम और एक साइबर क्राइम में फ़र्क कितना है कि जो साइबर क्राइम है उसमें देयर इज़ नो क्राइम सीन. जो क्रिमिनल है वो एक जो आइडेंटिटी अपनाता है वो अनोनिमस होती है, वो फेक होती है. True. इसीलिए सेक्शन 16 जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का है, उसके अंदर अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन को क्राइम कहा गया, जिसको हम कहते हैं फेक अकाउंट किसी का बना लेना. Right. अब जब फेक अकाउंट बनाया जाता है उसके बाद मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं वो अपनाई जाती हैं किसी के साथ क्राइम करने की. मिसाल के तौर पर अगर एक फेक अकाउंट बन चुका है, अब या तो उस शख्स को डिफेम किया जाएगा जिसके साथ कोई शख्स रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है, या उसको डिफेम करना चाहता है. इसीलिए सेक्शन 20 के बारे में बात की गई, ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की मैं भी बात कर रहा हूँ, जिसमें इसकी सज़ा 3 साल बताई गई. इसी तरीके से नॉर्मली आजकल जो बहुत सारे केसेस हैं वो ये केसेस हैं कि लोगों की नाजेबा डाटा तैयार कर लिया जाता है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट तैयार कर लिया जाता है, या ड्यूरिंग द रिलेशनशिप तैयार हो जाता है, जिसमें ख्वातीन बहुत ज़्यादा विक्टिम होती हैं. और या फिर बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें एक्स हस्बैंड ने एक्स वाइफ का डाटा तैयार कर लिया. तो उसमें जो सबसे बड़ी मोहतात है, जो सबसे बड़ी आपने प्रिकॉशंस लेने हैं वो ये लेने हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन से कभी भी ऐसा नाजेबा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मत तैयार करें. स्पेशली जो लोग आपको ये कह के आपसे डाटा मंगवा रहे हैं कि हम देख के डिलीट कर देंगे, तो ये याद रखिएगा इस तरह का डाटा मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. स्पेशली जब आप सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं तो जो लोग आपको अननोन मिलते हैं, जो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, उनके ऊपर आप उसी तरीके से ट्रस्ट करें जैसे आप आम जिंदगी में लोगों के ऊपर करते हैं. जैसे आप लोगों को मिलते हैं, उनके घर में आना जाना होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये हमारा ट्रेंड डिफरेंट पाया गया. इसी तरीके से अगर मैं मजीद क्राइम्स की बात करूं तो उसमें साइबर स्टॉकिंग भी एक जुर्म है. साइबर स्टॉकिंग क्या है कि अगर आप किसी शख्स को
अनवांटेड या फिर आप किसी शख्स को डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट फॉलो अप कर रहे हैं ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, साइबर स्टॉकिंग में सेक्शन 24 में और सेक्शन 21 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में एक डिफरेंस है। सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर आप किसी की तस्वीर या उसकी वीडियो उसकी बगैर इजाज़त, जो कि नाजेबा तस्वीर नहीं है, वो शेयर भी कर दें तो वो भी जुर्म है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया ऐप पे कोई भी ऐप यूज़ करें विच इज़ अ डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म, जी, किसी के बगैर इजाज़त के आप उसकी वीडियो या पिक्चर अगर अपलोड करते तो ये क्राइम है? यस, इट्स अ क्राइम। और उसके क्या हो सकते देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस? अगर इफ दैट वीडियो एंड इफ दैट पिक्चर इज ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, लाइक इफ somebody have edited it, somebody have created a fake picture of someone which is basically an objectionable content, in that scenario the punishment under section 21 is 5 years. ठीक है। अच्छा, ये तो आपने कहा ना एडिटेड। जी, एडिटेड से And पहले if- हम आ जाते हैं किसी की, अगर आप पर्सनल कंटेंट, Yes, if some- जस्ट इवन ओके एंड रीजनेबल okay, if someone is sharing someone's picture or बगैर video इजाज़त के। without consent, हाँ then जी। it is also a crime under section 24. इसकी punishment 3 साल है। सो इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। सो अगर हम साइबर स्टॉकिंग से आगे बात करते हैं, अभी रिसेंटली साइबर के हवाले से क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स देखी गई हैं, जिसमें साइबर बुलिंग 24A को भी ऐड किया गया है, जहाँ पे लोग इंटिमिडेटिंग, थ्रेटनिंग मैसेजेस जो है वो भेज देते हैं ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो अब ये बेसिकली जो जितने सोशल मीडिया क्राइम्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इसकी जो बुनियादी जो आगाज़ होता है, जो कि आमतौर में लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, दैट इज़ द by creating a fake account. Right. The creating a fake account itself is a crime. ये बताइए, जब बात करते हैं सोशल मीडिया के यूज़ की, तो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए या कोई पिक्चर या कोई वीडियो अपलोड करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, सबसे पहले कोशिश करें कि आप स्ट्रेंजर्स को मत ऐड करें। उसके अलावा वो तस्वीर अगर आप कोई अपलोड करना भी चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो तस्वीर आपकी ऐसी तस्वीर है जो कि काबिल इतराज़ है, कोई ऐसी तस्वीर मत अपलोड करें। कोई अब मिसाल के तौर पे ये भी हो जाता है बाज़ औक़ात लोगों के साथ कि उनका मोबाइल फ़ोन जो होता है वो उन्होंने अपने बड़े करीबी लोगों की हद तक रखा होता है, लेकिन वो उसके लॉगिन्स, उसके बाज़ औक़ात पासवर्ड्स, उनके अकाउंट्स के पासवर्ड्स, उनके अकाउंट्स के लॉगिन्स, इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड कभी भी किसी से मत शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ पे मोबाइल फ़ोन मिसयूज़ होना पाया जाता है। इसी तरीके से जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, मैं स्ट्रेंजर्स का इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे लोगों को एक कॉल आ जाती है कुछ मखसूस ऐप्स के ऊपर, जहाँ पे उस वीडियो कॉल को जब वो पिक कर लेते हैं तो दूसरे एंड पे कुछ ना कुछ काबिल इतराज़ हरकतें की जा रही होती हैं जो उनको करने पे मजबूर किया जाता है। वंस वो हरकत कर लेते हैं, वो एक्ट परफॉर्म कर लेते हैं, उनकी वीडियो तैयार हो जाती है। तो सोशल मीडिया ऐप के ऊपर जब आप हैं तो ये याद रखिएगा, जो कंटेंट अगर कोई शख्स आपका तैयार कर लेता है वो कितने लोगों को जा सकता है ये अब आपके इख्तियार में नहीं रहा। इसी तरीके से बहुत सारे, मैंने तो बीइंग लॉयर ऐसे केसेस भी देखे जहाँ पे लोगों ने 3-3 साल स्ट्रेंजर्स के साथ ताल्लुकात रखे। उनको ये पता ही नहीं था कि जिनके साथ वो बात कर रहे हैं उनका जेंडर क्या है, ना उनको ये पता था कि वो मर्द है या ना ये पता था वो औरत है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, अपनी तस्वीरें ट्रांसफ़र कर दी, तो तब उनको ये पता चलना शुरू हुआ कि ये हमारे साथ काफ़ी सालों से फ्रॉड कमिट हो रहा था। तो सोशल मीडिया के ऊपर जब मैं स्ट्रेंजर्स की बात करता हूँ तो मैं इसलिए बार बार बात करता हूँ कि यहीं से इब्तिदा होगी हर काम की। और सोशल मीडिया के ऊपर देखें, हर एक साइट जो है वो आपको, हर एक ऐप आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है। हर एक ऐप का एक सिक्योरिटी फीचर है कि आप अपने आप को महदूद किन लोगों तक करना चाहते हैं, पब्लिक की एक्सटेंट तक करना चाहते हैं, दोस्तों के तक करना चाहते हैं, ये आप लिमिट कर सकते हैं। दिस इज अप टू यू। लाइक इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, अगर आप अपना कंटेंट है वो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, तो उसमें तो ऑब्वियसली आपकी मजबूरी है। बट इफ यू डोंट वांट कि दूसरे लोग आपके कंटेंट को देखें तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया के या किसी ऐप के यूज़र हैं तो कोशिश करें कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी आप उसको इस्तेमाल करें। और वो ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल ऐसा है। लाइक आपको ये ज़रूर पता हो कि कोई शख्स अगर आपके अकाउंट को एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए मुश्किल हो जाए ड्यू टू दैट पर्टिकुलर प्राइवेसी। इसी तरीके से ये सिर्फ प्राइवेसी ऑप्शन जो है या ये सिक्योरिटी ऑप्शन जो है ये सिर्फ आपको फेसबुक की हद तक या दूसरी ऐप्स की हद तक अवेलेबल नहीं है, ये आपको व्हाट्सएप की हद तक भी अवेलेबल है। यू कैन इवन जनरेट अ पिन देयर। सो बहुत सारे लोग जो ये बार बार कहते हैं कि जी उनका अकाउंट हैक हो गया या उनका व्हाट्सएप हैक हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ लें, उस ऐप्स के जो बताई गई प्रिकॉशंस हैं, होते हैं उससे पहले जो सर्टेन आ रही होती हैं, जी उसमें आपको सब चीज़ें क्लियर होती हैं। जी उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हम आमतौर पे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए हमारी कोशिश होती है कि फौरी तौर पे अकाउंट क्रिएट हो। और मेरे ख्याल से 98% नहीं उस पर गौर फिक्र करते। जी बिल्कुल ऐसा। देखें मैं आपको बताऊं कि हर ऐप के अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स भी हैं। लाइक हर एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन मना करती है कि इसके ऊपर फेक अकाउंट
अकाउंट ना बनाया जाए। अगर आप रिपोर्ट करना चाहें तो आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं फेक अकाउंट को। तस्वीरों के बारे में बताया जाता है कि आप किसी की तस्वीर इस तरह मत तैयार करके लगाएं। सो हम जब तक उन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, हम उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूँ ये इश्यूज जो है ना ये अनएड्रेस रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ये बताइए ज़ैन, जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आपके पर्सनल अकाउंट से आपकी जो पर्सनल पिक्चर्स है, आपका डाटा है, आपकी वीडियोस है, वो कैसे चोरी होती हैं? देखिए, आम तौर पे इस तरह के केसेस के अंदर जहाँ पे डाटा की प्राइवेसी की बात की जाती है तो हमारे यहाँ पे बहुत कम अवेयरनेस देखी गई है। अवेयरनेस इस तरह कम देखी गई है कि आम तौर पे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं हम अपने दोस्तों को भी दे जाते हैं, हम उनको पासवर्ड्स भी पकड़ा देते हैं, हम ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, फिर हम स्ट्रेंजर्स के साथ भी अपनी तस्वीरें शेयर कर लेते हैं और इसी तरीके से बाज़ औक़ात वो तस्वीरें एडिट करके तैयार कर ली जाती हैं। और फिर आजकल जो स्पेशली यंग जनरेशन के साथ हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो जब ड्यूरिंग द रिलेशनशिप जो होते हैं वो डाटा तैयार करके एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वही शख्स जिसको आप डाटा भेज रहे हैं वो इसको मिसयूज़ करे, आपका फ़ोन भी चोरी हो सकता है। और ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे लोगों का डाटा जो था वो 8-8 साल के बाद चोरी हो गया और बाद में मिसयूज़ हुआ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने जब भी ये याद रखिएगा, इस फ़ोन से जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उस फ़ोन से अगर आपका ये फ़ोन कल को जाके मिसयूज़ होता है, पहली बात है फ़ोन से ऐसी कोई चीज़ तैयार मत करें, किसी को भेजें मत। लेकिन अगर फ़ोन वो मिसयूज़ होता है तो उसके अंदर जो डाटा है वो आपकी आइडेंटिटी है, वो किसी के पास भी चली जाएगी, वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, वो आपको डिफेम भी कर सकता है, आपकी रेपुटेशन ख़राब कर सकता है। और बेसिकली ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो एक हमें ये जो डाटा के प्राइवेसी की हम बात करें, अगर हम खुद सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, हम अपने डाटा को किसी को भेजते नहीं हैं, हम अपनी तस्वीरों को किसी को नहीं भेजते, वीडियोज़ को किसी को अलाउ नहीं करते वो हमारी बगैर इजाजत तैयार करे, तो हम काफी हद तक इससे सेव रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, बिल्कुल जिस आप कह रहे हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लाइक आप किसी को इजाजत ना दें कि कोई शख्स जो है वो आपकी वीडियो जो है आपकी बगैर इजाजत के तैयार कर रहा है, तो आप उसको वहीं पे रोक लें। अगर कोई शख्स जो है आपकी बगैर इजाजत आपकी तस्वीर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो मजाक में तस्वीर लगा देते हैं कि वो समझते हैं कि शायद हम ये काम करेंगे तो इससे हमारे जो फॉलोअरशिप है या व्यूअरशिप बढ़ेगी। द पॉइंट इज दिस, जब आप उस पर एक्शन ले लेंगे, आप उसको रिपोर्ट करेंगे, आप उस केस के पीछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों में डेटरेंस तो क्रिएट होगी। तो द पॉइंट इज दिस कि जो चीज़ आपको नजर आ जाए उसको आप रिपोर्ट करें। तो ये बताइए, कोई भी वीडियो या तस्वीर जब एक आम इंसान अपने पर्सनल अकाउंट से या अपने पब्लिक अकाउंट से अपलोड करते हैं तो उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जब भी कोई शख्स पर्सनल तस्वीर या अकाउंट से कोई चीज़ को अपलोड करता है और वो ये चाहता है कि उस तस्वीर की, उस वीडियो की प्राइवेसी जो है वो इंटैक्ट रहे, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो उन लोगों के दरमियान वो डाटा शेयर करे जो लोग उसके करीबी हैं या जिन पे वो ट्रस्ट करता है। लेकिन जो पब्लिक अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं उनका बताइए, क्योंकि वो तो आप देखिए किसी की भी एक्सेस में हो सकते हैं। दुनिया, पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक है उसमें इस ऐप की एक्सेस है, बिल्कुल, तो उस अकाउंट की भी एक्सेस है। देखिए, अगर आपका अकाउंट पब्लिक है, लेट्स सपोज, उसके ऊपर जो आपका ऑर्डिनरी काम है, जैसे अगर आप काम करते हैं, आपका कोई आर्ट वर्क से रिलेटेड काम है, आपका मीडिया से रिलेटेड काम है, अगर आप वो काम पोस्ट कर रहे हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटी को पोस्ट कर रहे हैं, देन उसके अंदर कोई इशू नहीं होता। आम तौर पे आपने ख्याल इस चीज़ का रखना होता है कि अगर आपको ये नज़र आ जाता है कहीं पे आपका कोई फ़ैन पेज बना हुआ है, कहीं पे आपका कोई फेक अकाउंट बना हुआ है, आपने उस पर ज़रूर नज़र रखनी है कि क्या उस अकाउंट के ऊपर कोई ऐसी फेक न्यूज़ तो नहीं लगाई जा रही जो आपका नेम, या अगर आप पॉपुलर आदमी हैं तो ये देखते हुए कि आपका नेम मिसयूज़ किया जा रहा है। क्योंकि देखें, जब किसी पॉपुलर नाम के साथ कोई न्यूज़ लगाई जाती है तो उसकी जो टेंडेंसी होती है आगे जाने की वो बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा आपने नज़र में रखना है। देखें, आम तौर पे मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो पॉपुलर लोग हैं वो मेरे क्लाइंट रह चुके हैं, तो मैं अक्सर ये स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ हैं मैं उनको भी ये कहता हूँ कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपको एक नज़र आ जाना है कोई चीज़ फेक आपके नाम से चल रही है तो उसको आप उसी वक्त रिपोर्ट करें, रादर देन कि आपके ज़हन में ये बात है कि इसको मैं कल रिपोर्ट कर दूंगा, परसों रिपोर्ट कर दूंगा। होगा ये कि जो उस एक्टिविटी होगी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो बढ़ती जाएगी और उसकी जो टेंडेंसी टू स्प्रेड द फेक न्यूज़ है वो बढ़ती जाएगी। देखें, एक अकाउंट के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि तस्वीर ही सिर्फ लगे, उसके ऊपर कोई पोस्ट भी लग सकती है। उस अकाउंट को लोग आमतौर पर डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर देते हैं अगर कोई पोस्ट ऐसी हो। और मेरा ये इसमें मशवरा ये है या एडवाइस ये है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी एक्टिविटी आए जहाँ पे आप समझते हैं कि आपकी तस्वीर को, आपकी इमेज को, आपकी वीडियो को मिसयूज़ किया जा रहा है, आमतौर पे ये भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वो कुछ और होती है और जब आप उसको ओपन करते हैं तो बीच में वीडियो या वो डिटेल कुछ और होती है। तो आम तौर पे ये एक नेगेटिव न्यूज़ से जनरेट किया जा रहा होता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि किसी पॉपुलर शख्स का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी सेलिब्रिटी का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे ये चाहिए कि उसको फौरी रिपोर्ट करे। ठीक है, इंस्टेंटली उसको रिपोर्ट किया जाए। जब बात करते हैं फेक न्यूज़ की, जाली न्यूज़ की, मिस इन्फॉर्मेशन की, तो ये बताइए कितनी तबाही फैला देती है। इन स्प्लिट सेकंड आप देखें कि किसी ने कोई पोस्ट लगाई है वो जेन्युइन नहीं है,
तो वो किस तरह से ट्रिगर करती है बाकियों को? देखिए, फेक न्यूज़ जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स पे अपने असरात छोड़ती है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है, किसी का ज़ाती ताल्लुक़ ख़राब कर सकती है। अगर हम उससे और डिफरेंट लेवल पे लेकर जाएं तो किसी इंडिविजुअल का बिजनेस ख़राब कर सकती है। उसके प्रोडक्ट के बारे में बस ये खबर लगाने की देर है कि ये प्रोडक्ट मत खरीदिएगा, इसके साथ ये इशू आ रहा है। हो सकता है उसका शाम को वो बिजनेस ही सारा ख़त्म हो जाए। तो फेक न्यूज़ की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको थोड़ा सा वाइडर स्केल पे लेकर जाऊं तो ये इकोनॉमी पे भी इफेक्ट कर सकती है, ये ओवरऑल आपके पूरे के पूरे सिस्टम को मुतासिर कर सकती मतलब है, तबाही फैला सकती है। यस, लाइक आप ये देखें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आमतौर पे देखा जाता है कि उनके एग्जाम्स चल रहे होते हैं और एक अचानक एक सामने नोटिफिकेशन आ जाता है उस यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि फेक होते हैं, कि ये कह दिया जाता है कि जी सुबह एग्जाम के वक्त लोग आमतौर पे नोटिफिकेशन ऐसा शेयर करने की कोशिश करते हैं कि जी सुबह छुट्टी है, उससे किसी बच्चे का कैरियर खराब हो सकता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बहुत डिफरेंट कैटेगरीज की फेक न्यूज़ होती हैं जो हर एक लेवल पे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को मुतासिर करती है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को मुतासिर करती है, किसी कंपनी को मुतासिर करती है, किसी ब्रांड को मुतासिर करती है। अब आप यहाँ पे ये बताएं कि फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, जो न्यूज़ जेन्युइन नहीं है वो तबाही फैला सकती है इन अ सिंपल वे। साइबर एक्ट डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे किस तरह से काम करता है, कैसे पाकिस्तान में कैसे काम करता है? देखिए, पाकिस्तान में एक लॉ है, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जी। इस लॉ के तहत जो जुरिस्डिक्शन है वो इस तरह के केसेस से डील करने की, दैट इज़ विद द FIA साइबर क्राइम सर्कल। जैन, आप ये बताइए फिर कि जिस तरह से लोगों के पर्सनल अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, आप देखें इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, इवन कि अब तो व्हाट्सएप अकाउंट्स भी हैक होना शुरू हो गए हैं, तो वो बेचारे खुद किसी और अकाउंट से या किसी और नंबर से मैसेज करते हैं जितने लोगों तक उनकी रसाई होती है उस वक्त, कि अगर मेरे नंबर से कोई मैसेज आए या मेरे अकाउंट से कोई मैसेज आए या कोई स्टेटस अपलोड करे तो प्लीज़ उसको मत कंसीडर कीजिएगा, मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIA किस तरह से कार्रवाई करता है? देखिए, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि आजकल हर एक शख्स इस चीज़ से अफेक्ट हो रहा है कि आप देखेंगे कि आए दिन हम पोस्ट पढ़ते हैं किसी दोस्त की कि जी मेरे अकाउंट से आपसे पैसे मांगे गए होंगे, आप मत शेयर कीजिएगा। या व्हाट्सएप के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये मैसेज लगा रहे होते हैं कि उनका अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है। तो इसमें गुजारिश ये है कि जो लॉ है अगर हम उसको पढ़ें, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड तमाम जो केसेस रिपोर्ट करने के हवाले से या जो जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, दैट इज़ विद द FIA साइबर क्राइम सर्कल। अब इसमें एक छोटा सा तरीक़ेकार है, मैं वो ज़रूर लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है तो कोशिश करें उसके एविडेंसेस को आप ज़रूर प्रिजर्व करें। आपके पास एविडेंस होना चाहिए। जैसे अभी आपने जिस जिक्र किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास वो स्क्रीनशॉट्स होनी चाहिए। अच्छा, किस नंबर के थ्रू लोगों से कम्युनिकेशन की जा रही है, यानी कि किस नंबर के ऊपर पैसे भेजने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे लोगों से पैसे मांग रहे होते हैं, वो उस नंबर की आपके पास वो चैट्स होनी चाहिए। तो अगर किसी शख्स के साथ ऐसा क्राइम हो, आमतौर पे लोग एविडेंस प्रिजर्वेशन के बारे में इतना नहीं जानते। एविडेंस को प्रिजर्व करें। आपको चाहे कोई शख्स मैसेज भेज रहा है, कोई कॉल कर रहा है, कोशिश हो सके, ईमेल्स भेज रहा है, आप अपने पास वो प्रिजर्व करें जी। और फिर वो आपकी जो भी आप एप्लीकेशन तैयार करते हैं उसको उसके साथ वो अटैच करें। और फिर जो फीस है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आम इंसान, एप्लीकेशन कंप्लेन कैसे कर सकता है? देखिए, एक तो उनका ऑनलाइन पोर्टल भी मौजूद है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक एप्लीकेशन के साथ अपने तमाम एविडेंसेस को लगाएं, जैसे स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपने प्रिजर्व किया हुआ एविडेंस, अगर आपके पास चैट्स हैं वो लगाएं, और उस एप्लीकेशन को जो आपका नियर बाय सर्कल है वहाँ पे उससे जाके सबमिट कर दें। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन फॉर बीइंग हियर एंड कास्टिंग लाइट ऑन साइबर क्राइम इशूज़, सोशल मीडिया इशूज़, हैकिंग इशूज़। आजकल ये बहुत चल रहा है, बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन हमारी कोशिश है कि समा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म के ज़रिए नाज़रीन को आगाह करें कि ऐसे किसी स्कैम का हिस्सा ना बनिए। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और हम भी कोशिश करें कि आप तक genuine information पहुंचे। Thank you for being here. Thank you guys for watching us today. Stay tuned for another session. Till then, bye bye.